धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सकें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें ऐसे अवसर देता है कि हम प्रति रविवार को इन दिनों में अपने घरों में अपने परिवारों के साथ प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की तमाम आशीषों के लिए, उसकी रक्षा और मदद और भलाई के लिए कि वो बराबर हमारे साथ बना रहता है और अपनी दया दृष्टि को हमारे ऊपर बराबर बनाकर रखता है। और आज फिर से उसने हमें अपने घरों में अपने परिवारों के साथ एकत्रित किया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। और मेरा विश्वास है कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है दानियल की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 1 पद से लेकर 27 पद तक। Daniel chapter 8 verses 1 to 27। अब पिछले कई दिनों से हम एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं, जो सीरीज दानियल की पुस्तक पर आधारित है, दानियल के जीवन पर आधारित है। विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़ा होना। अब इस विषय पर हम देख रहे हैं कि कैसे दानियल और उसके साथी जब यहूदा से बाबुल को ले जाएंगे बंधुए के रूप में, बंधुआई में, एक भिन्न देश में, अन्य जातियों के देश में, अन्य जाति राजा के अधीन, जहां उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपने जीवित परमेश्वर की आराधना खुले रूप में कर सकें। सारी प्रकार की बंदिश वहां पर थी, लेकिन फिर भी वो उस विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के लिए खड़े रहे। अब जब वो परमेश्वर के लिए खड़े रहे तो परमेश्वर ने उनको उन्नतशील बनाया। परमेश्वर ने उनको परदेश में ऊपर उठाया, उनकी मदद की, उनकी सहायता की, उनको आशीषित किया, उनको प्रॉस्पर किया, अपना अनुग्रह उनके साथ बराबर बना कर रखा। और हम इस बात को देख रहे हैं कि इन दिनों जब हम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां अंतिम दिन आ रहे हैं और अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और उससे पहले कठिन समय रहेंगे। और उस विपरीत परिस्थिति में, उन पीड़ाओं में, उन कठिनाइयों में जब हमें अपने विश्वास का सामना करना पड़ेगा, जब हमें अपने विश्वास के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उस समय अगर हम परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं जैसे वो हमारे साथ बराबर खड़ा रहा, तो परमेश्वर उन विपरीत परिस्थितियों में हमारी सहायता करेगा, हमें आदर देगा, हमें उन्नतशील बनाएगा, हमें प्रॉस्पर करेगा। ये परमेश्वर का कार्य है। इसलिए इस सीरीज के द्वारा हम इस बात को बार बार बता रहे हैं कि हमें हर विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के लिए खड़ा होना है, क्योंकि परमेश्वर उन विपरीत परिस्थितियों में अपने जबरदस्त कार्यों को करता है जिसके द्वारा हम उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखते हैं, उसकी भरपूरी को अपने जीवन में देखते हैं, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखते हैं। अब ये हम अभी तक देखते आ रहे हैं। आज हम 8वें अध्याय में आए हैं और एक विशेष विषय को आज हम देखेंगे जो आने वाले दिनों में जिसका सामना हमने करना पड़ेगा, जिसके विषय में 8वें अध्याय में विस्तृत जानकारी दानियल देता है। और ये जो व्यक्ति है ये है एंटी क्राइस्ट, ख्रिस्त विरोधी, मसीह विरोधी। आज इस 8वें अध्याय का जो शीर्षक है मसीह विरोधी की तस्वीर, द पिक्चर ऑफ एंटी क्राइस्ट। अब जब हम 8वें अध्याय को पढ़ते हैं तो 8वें अध्याय में दानियल एक विस्तृत जानकारी एंटी क्राइस्ट के विषय में देता है, ख्रिस्त विरोधी के विषय में देता है, जो अभी आया नहीं है लेकिन आने वाला है, लेकिन उसके कार्य आरंभ हो गए हैं, उसके लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है और वो एक दिन प्रकट होगा और अपने कार्यों के द्वारा मसीह को, विश्वासियों को वो विचलित करेगा। उसकी तस्वीर हम 8वें अध्याय में देखते हैं कि वो कैसा होगा, किस प्रकार से उसके कार्य होंगे और कैसे वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और बहुत से लोग जो उसकी ओर आकर्षित होंगे वो नाश हो जाएंगे। उसके साथ मसीह विरोधी की तस्वीर। इससे पहले कि हम इस अध्याय में आगे जाएं, मैं एक दो बातों को आपके समक्ष लेकर आऊंगा।
पहली बात हम देखते हैं जो दानियल 8 अध्याय है, जब इसको ऊपरी रूप से देखते हैं तो यह अध्याय बेजान सा मालूम चलता है। एक अजीब सा दर्शन इस अध्याय में हम पाते हैं जो इतिहास में 2000 वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है। इसका अधिकतर भाग 171 से 165 बीसी के दौरान पूरा हो चुका है। 171 to 165 बीसी, इस दौरान ये जो दर्शन है वो पूरा हो चुका है, जिसके बारे में अधिकतर लोग कम जानते हैं। इसकी जानकारी लोगों के पास नहीं है। ये 6 साल का समय था जिस दौरान यहूदियों के ऊपर जबरदस्त सताव व पीड़ा आई, और जिस राजा के द्वारा ये सताव और पीड़ा आई उसका नाम था एंटियोकस फोर्थ, एंटियोकस चतुर्थ। ये राजा था जिसका नाम एंटियोकस था, जिसके द्वारा उन 6 वर्षों में जबरदस्त सताव यहूदियों के ऊपर आया। यह व्यक्ति एंटी क्राइस्ट की ओर संकेत करता है। जिस प्रकार से उसने उन 6 वर्षों में उत्पात मचाया और सताव को लेकर आया, यहूदियों के ऊपर आक्रमण किए, इस्राएल के ऊपर आक्रमण किए और मंदिर को दूषित किया, मंदिर को उसने बेघर कर दिया, उसी प्रकार से दानियल बताता है कि जब आने वाले दिनों में एंटी क्राइस्ट क्रिस्त विरोधी आएगा, उसके कार्य भी ऐसे ही होंगे। एंटियोकस ये क्रिस्त विरोधी की ओर संकेत करता है। हालांकि दानियल 8वां जो अध्याय है ये प्राचीन इतिहास का वर्णन करता है। भविष्य की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी हम इसमें देखते हैं। वो घटनाएं हो सकता है हमारे जीवन काल में पूरी हो सकता है हमारे जीवन काल में पूरी ना हो, लेकिन इस अध्याय को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये घटनाएं घटेंगी, हमारे जीवन काल में घट सकती है या आने वाले जीवन काल में घट सकती है। कि ये अध्याय क्या कहता है, इसके विषय में हमें जानकारी लेनी है। अब जो 8वां अध्याय है इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो भाग है वो दानियल के दर्शन का वर्णन करता है, और जो दूसरा भाग है जिब्राइल सरदूत के द्वारा उस दर्शन का अर्थ बताया जाता है। पहला भाग दर्शन के विषय में है और दूसरा भाग उसके अर्थ के विषय में। और ये दर्शन कई वर्षों बाद भविष्य में पूरा हुआ। हालांकि दानियल के जीवन काल में पूरा नहीं हुआ, दानियल की मृत्यु के पश्चात हुआ, लेकिन ये हुआ। अब इस अध्याय में हम क्या देखते हैं, एक दर्शन को देखते हैं, और दानियल इस दर्शन में क्या पाता है। यहाँ पर भी पशुओं के विषय में दर्शन है, और जो पशु हैं वो आने वाले साम्राज्यों के विषय में बताते हैं। दर्शन में वो मेढ़ा देखता है, बकरा देखता है, बड़ा सींग देखता है, 4 सींग देखता है और छोटा सींग देखता है। अब ये जो उसने पशु देखे हैं उन पशुओं को उस ओर प्रदर्शित किया गया है, ऐसे प्रदर्शित किया गया है कि ये आने वाले साम्राज्य को बताते हैं। जो मेढ़ा का दर्शन है जिसके 2 सींग है और 1 सींग बड़ा है, ये मादी फारस साम्राज्य को संबोधित करता है। और जो बकरा है जिसको दर्शन में दानियल देखता है बकरा के रूप में, और उसके आंखों के बीच में एक देखने योग्य सींग है, ये बकरा जो है ये यूनान साम्राज्य को, ग्रीस साम्राज्य को संबोधित करता है। और जो आंखों के बीच में देखने वाला बड़ा सींग है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट को संबोधित करता है, सिकंदर महान को, जो यूनान का पहला और शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा था। वो सिकंदर महान था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। बकरे ने मेढ़े को हराया। जो बकरा है वो मेढ़े को हराता है। ये इस बात को संबोधित करता है कि यूनान का मादी फारस पर जीत। जब यूनान ने मादी फारस पर चढ़ाई की तो उसने जीत को हासिल किया, बड़ा सींग टूट गया। ये इस ओर संकेत करता है कि जब यूनान की मादी फारस के ऊपर जीत हुई तो सिकंदर महान की अल्प आयु में मृत्यु हो गई।
उसका खात्मा हो गया और सीन से बाहर चला गया। 4 सींग जो दिखाई देते हैं दानियल को, जो सिकंदर महान के बाद आते हैं, वो 4 सींग यूनान के 4 राज्यों के विभाजन को बताता है। सिकंदर महान के बाद, अलेक्जेंडर ग्रेट के बाद जो यूनान राज्य था, जो यूनान साम्राज्य था, वो 4 भागों में बट गया। 4 राजाओं ने उन पर राज किया। ये सिकंदर के मृत्यु के तुरंत पश्चात हुआ। अब जो छोटा सींग है, छोटा सींग यहाँ पर एंटियोकस के विषय में बताता है कि जो छोटा सींग है वो एंटियोकस राजा है जो आने वाला है और जिसका शासन रहेगा 175 बीसी से 164 बीसी तक, 175 बीसी टू 164 बीसी तक उसका शासन काल रहेगा। अब जो एंटियोकस, जो छोटा सींग है, जिसको हमने देखा था कि छोटा सींग जो है वो एंटी क्राइस्ट के विषय में बताता है। 8वें अध्याय में जो छोटा सींग है वो एंटियोकस के बारे में बताता है, जो 6 साल तक जिसने राज्य किया, उत्पात किया, और वो एंटी क्राइस्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब एंटियोकस इतिहास में वो व्यक्ति है जो आने वाले एंटी क्राइस्ट का प्रतिरूप है, उसका फोरशैडो है। उसने यहूदियों को सताया, यरूशलेम के मंदिर को दूषित किया, अपने आप को ईश्वर के रूप में स्थापित किया, जिसका वर्णन हम 9 से 14 पद में और 24 से 25 पद में पाते हैं। वो बुद्धिमान व्यक्ति था, चाहने योग्य राजा था, लेकिन शातिर था, बहुत शक्तिशाली था, जो चाहे वो कर सकता था, लोगों को धोखे से अपनी ओर करने में वो माहिर था, स्वर्ग की ओर वो चढ़ाई कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा वो नाश किया गया। ये हम 8वें अध्याय में पाते हैं। और जो 25वां पद है उसकी मृत्यु के बारे में बताता है कि उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई। हालांकि केवल एक वाक्य इस अध्याय में उसकी मृत्यु के बारे में बताया गया है, लेकिन जब इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में उसकी मृत्यु के डिटेल्स दिए गए हैं कि कैसे उसकी मृत्यु हुई। यहूदियों के ऊपर वो आक्रमण कर रहा था, यहूदियों के ऊपर वो जुल्म ढा रहा था, इस्राएल के ऊपर वो जुल्म ढा रहा था, और उसके बाद वो पूरब की ओर यात्रा करता है कि अन्य राज्यों को भी वो जीते। उसने यहूदियों को अत्यधिक पीड़ा दी थी, लेकिन अब वो पूरब की ओर यात्रा कर रहा है जिससे कि अन्य राज्यों को जीत सके। और जब वो बेबीलोन में था तो उसे एक संदेश प्राप्त हुआ कि यहूदी लोगों ने यहूदा मकाबी की लीडरशिप में, यहूदा मकाबी की अगुवाई में यरूशलेम को वापस कब्जे में ले लिया है। जो घुसपैठियों ने यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन यहूदियों ने यहूदा मकाबी के लीडरशिप में, अगुवाई में वापस यरूशलेम को कब्जे में ले लिया है। ये संदेश इस राजा के पास आता है कि कैसे इन यहूदियों ने, जो यहूदा मकाबी है उसकी अगुवाई में, घुसपैठियों को खदेड़ दिया है, मंदिर की सफाई शुरू कर दी है। अब ये सब कुछ हम इतिहास में पढ़ते हैं। जब एंटियोकस ने ये सुना तो वो अपनी यात्रा बदल देता है और इस्राएल की ओर रवाना होता है, ताकि इस्राएलियों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर वो चढ़ाई करे और हमेशा हमेशा के लिए उनको मिटा दे। लेकिन जाते समय जब वो इस्राएल की ओर रवाना हो रहा है, यरूशलेम की ओर रवाना हो रहा है, तो उसका रथ रास्ते में टूट जाता है, जिसके द्वारा उसको भयानक चोट लगती है। और वो भयानक चोट ऐसी होती है कि जिसके द्वारा उसे आंतों की बीमारी हो गई और जिसकी वजह से उसके शरीर में भयानक दुर्गंध आने लगी। कोई भी आसपास उसके नहीं आता था। जैसे जैसे उसका शरीर सड़ने लगा, वैसे वैसे उसके शरीर में से
कीड़े निकलने लगे। इतनी बुरी दुर्दशा उसकी हुई कि कोई भी लोग उसके पास नहीं आते थे। बदबू उसके शरीर से आती थी और कीड़े उसके शरीर में चारों ओर दिखाई देते थे। ऐसी दुर्दशा में उसके जीवन का अंत हुआ, जिसके विषय में, उसकी मृत्यु के विषय में 25वें पद में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। 25वें पद में क्या लिखा है? अंत को वह जो राजा है किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। अब ये जो एंटियोकस है, जिसने उत्पात मचा के रखा था और जो एंटी क्राइस्ट का प्रतिरूप है, 8वें अध्याय में लिखा है कि अंत में वो बिना किसी के हाथ के मार खाए टूट जाएगा। दूसरे शब्दों में, मनुष्य के द्वारा उसकी हत्या नहीं होगी, परमेश्वर उसको नाश करेगा, परमेश्वर उसको खत्म करेगा। जितने भी अन्य राजा हुए वो अधिकतर लोग लड़ाई में मारे गए। एक शत्रु ने दूसरे शत्रु को नाश किया, लेकिन इसके विषय में बताया गया था कि मनुष्य इसको नाश नहीं करेगा, परमेश्वर इसको नाश करेगा। बिना मनुष्य के हाथ के मार खाए उसका अंत होगा, उसका टूट जाना संभव होगा। ये इस राजा के विषय में बताया गया। अब ये जो मकाबी है, यहूदा मकाबी है, उसने यरूशलेम को यहूदियों के साथ अपने वश में कर लिया है और जो मंदिर दूषित कर दिया गया था उसकी सफाई इनने की है। और इस सफाई के द्वारा जो यहूदी लोग हैं वापस मंदिर में आते हैं और वहां उस परमेश्वर की आराधना वो करते हैं। हालांकि मैं इस ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मंदिर की सफाई हुई है इस दौरान और मंदिर में दिया जलाया गया है, इस उपलक्ष्य में यहूदी लोग हर साल दिसंबर के महीने में एक त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है हनुका। हनुका त्योहार ये यहूदी लोग हर वर्ष दिसंबर के महीने में मनाते हैं और उस बात को स्मरण करते हैं कि कैसे यहूदा मकाबी के अगुवाई में उनने फिर से यरूशलेम को वापस अपने कब्जे में ले लिया था और जो मंदिर दूषित हुआ था उस मंदिर की सफाई की गई थी और उस मंदिर में दिया जलाया गया था। और इतिहास बताता है कि जब उनने उस मंदिर में दिया जलाया उस समय उस दिए का जो तेल था केवल एक दिन के लिए ही था, लेकिन वो दिया 8 दिनों तक चलता रहा, 8 दिनों तक जलता रहा। ये घटना उस समय घटी, ये आश्चर्य कर्म उसमें घटा। और जब मंदिर की सफाई हुई, दिया उसमें जल गया, उस समय ये जो राजा है एंटियोकस, उसकी मृत्यु हुई। इसलिए जो दानियल 8वां अध्याय है और जो हनुका त्योहार है, इन दोनों में संबंध है, क्योंकि यहां से इसकी पृष्ठभूमि है। अब जो एंटियोकस है, जिसको हम ख्रिस्त विरोधी के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं, पुराने नियम में ये एंटी क्राइस्ट के रूप में था और आज का हिटलर जिसे हम कह सकते हैं, अपने छोटे से शासन में आने वाले उस एंटी क्राइस्ट का वो प्रतिरूप बना कि कैसे अपने आप को शक्तिशाली एंटी क्राइस्ट बनाएगा, कैसे जब एंटी क्राइस्ट आएगा, ख्रिस्त विरोधी आएगा, इस राजा के समान अपने आप को पूरे विश्व में शक्तिशाली बनाएगा। कैसा है? जो ये जो राजा है एंटियोकस, छोटा रूप है उस आने वाले रियल एंटी क्राइस्ट का। अब बहुत से जो स्कॉलर्स हैं और जो चर्च फादर्स हैं वो इस बात को मानते हैं कि जो एंटियोकस जो राजा दानियल के 8वें अध्याय में पाया जाता है, ये वास्तविक रूप में आने वाले एंटी क्राइस्ट का स्वरूप है, फोरशैडो है, ये उसकी छाया है। जेरोम जो चर्च फादर थे, मार्टिन लूथर, वो एंटी क्राइस्ट की इससे तुलना करते हैं। जैसे इसने कार्य किए हैं, जिस प्रकार का ये व्यक्ति था, उस प्रकार का व्यक्ति आने वाला एंटी क्राइस्ट होगा, उस प्रकार के कार्य आने वाला एंटी क्राइस्ट करेगा।
इसलिए जो दानियल का दर्शन 8वें अध्याय में पाया जाता है, इसका डबल फुलफिलमेंट है। ये 2 बार पूरा होगा। पहली बार तो ये एंटियोकस के जीवन में एक प्रतिरूप के रूप में, एक चिन्ह के रूप में पूरा हुआ कि ये आने वाले एंटी क्राइस्ट का प्रतिरूप है। दूसरी बार ये जो दर्शन है, ये यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पूर्व होगा, जब एंटी क्राइस्ट वास्तविक रूप में आएगा, जिसे हम इस अध्याय में और दानियल में छोटे सीन के रूप में कहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कैसे एंटी क्राइस्ट अंत के दिनों में विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा, कैसे ऐसे व्यक्ति को लोग वोट देंगे, कैसे ऐसे व्यक्ति को लोग पावर में लेकर आएंगे। अब हमारे दिमाग में जो एंटी क्राइस्ट की जो तस्वीर है, जो हमारी मेंटल इमेज है, वो थोड़ा भिन्न है एंटी क्राइस्ट के विषय में, लेकिन बाइबल भिन्न रूप में बताती है। और जो 8वां अध्याय दानियल का है, वो भिन्न रूप में बताता है। जो हमारी इमेज है, हमारी जो दिमागी तस्वीर है एंटी क्राइस्ट क्रिस्त विरोधी के संबंध में, हम सोचते हैं कि वो एक पागल व्यक्ति के समान होगा, उसकी डरावनी आंखें होंगी, उसके लंबे लंबे बाल होंगे, उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में मशीन गन होगी, किसी डरावनी मूवी के हीरो के समान होगा। ये हमारी मेंटल इमेज ये क्रिस्त विरोधी के विषय में है, लेकिन वास्तविकता में वो बिल्कुल इसके विपरीत होगा। वो पागल खाने से भागा हुआ व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन वो ऐसे लीडर के समान दिखाई देगा जिसकी तलाश में पूरा विश्व है। वो अति शिक्षित होगा, वेल एजुकेटेड होगा, सुसभ्य होगा, विनम्र होगा, मजबूत होगा, गर्म जोशी वाला व्यक्ति होगा, वार्म हार्टेड होगा। जब लोग उससे मिलेंगे और कहेंगे ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, चाहने योग्य व्यक्ति होगा, कैरिस्मेटिक लीडर होगा, आपके इरादों को पूरा करने का वो आश्वासन देगा, इसलिए विश्व उसका स्वागत करेगा। वो एक आकर्षित व्यक्ति होगा और संपूर्ण योग्यताओं से वो परिपूर्ण होगा। दूसरे शब्दों में वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जैसे एंटियोकस था, चाहने योग्य, देखने में चाहने योग्य होगा, भीड़ को आकर्षित करने वाला होगा, शक्तिशाली होगा, बुद्धिमान होगा, मजबूत लीडरशिप होगी, विजनरी होगा, भविष्य के संबंध में वो बातों को, योजनाओं को देख सकेगा, मजबूत और शक्तिशाली सेना के साथ होगा, सम्मानीय होगा, लोग उसका आदर करेंगे। ये सारी योग्यताएं एक व्यक्ति में पाई जाएंगी, एक व्यक्तित्व में पाई जाएंगी। शैतान के द्वारा पूरी तरह से इनर्जाइज्ड होगा, पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ वो रहेगा। वो शिरोमणि स्वर्गदूत के प्रकाश का मुखौटा होगा। जब उसके चेहरे को, जब उसके व्यक्तित्व को देखेंगे, ऐसा लगेगा कि स्वर्गदूत का प्रकाश उसमें है। एक उदारवादी अगुवे के समान अपने आप को प्रस्तुत करेगा, लेकिन कुछ समय के लिए, और शीघ्र उसका सत्य सामने आ जाएगा। ये सारी चीजें बाहरी रूप से दिखाई देंगी, लेकिन वास्तविकता में जो वो है, उसकी सच्चाई अति शीघ्र विश्व के सामने, लोगों के सामने आएगी। अब ये विश्लेषण, ये विशेषताएं उस व्यक्ति की है जिसे हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, जिसका संबोधन हम बाइबल में देखते हैं और दानियल के 8वें अध्याय में देखते हैं। यह उसकी एक तस्वीर, यह उसकी एक पिक्चर जो आसानी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि ये वास्तविक रूप में यीशु का विरोधी है, ख्रिस्त विरोधी है, मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है। वो सोचेंगे यही हमारा अगुवा है, यही हमारी नैया पार लेगा, यही हमें भविष्य की ओर ले जाएगा, यही हमें सुख, चैन और कुशलता देगा। लेकिन ये अति शीघ्र ही सामने आ जाएगा कि उसकी सच्चाई क्या है। अब जब हम इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं और जो तस्वीर एंटी क्राइस्ट की हमें इस
अध्याय में दी गई है, तो हम 5 सच्चाइयों को, 5 लेसन्स को इस अध्याय से सीखते हैं बड़े संक्षिप्त में। पहली सच्चाई, बाइबल की भविष्यवाणियां सत्य हैं और पूर्ण होंगी। और जब हम इस अध्याय का अध्ययन करते हैं और दानियल के पिछले अध्यायों का भी अध्ययन करते हैं और आने वाले जो अध्याय उनका अध्ययन करेंगे, तो एक बात उभर कर आती है, वो ये कि जितने भी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने दर्शन या स्वप्न के द्वारा इस अध्याय में दी गई हैं, वो सत्य है और पूर्ण होंगी। परमेश्वर के वचन में जो जो बातें कही गई हैं, जिनके विषय में कहा गया है, जिनके विषय में बताया गया है कि आने वाले दिनों में ये घटनाएं घटेंगी, तो वो घटेंगी, वो सत्य है, वो पूरी होंगी। क्योंकि ये अध्याय इस बात को बताता है कि जो कुछ भी इस अध्याय में कहा गया था वो पूरा हुआ। हालांकि अध्याय प्राचीन इतिहास की बारीकियों को रेखांकित करता है, लेकिन जो कुछ भी इसमें कहा गया है भविष्य के संबंध में, वो सब कुछ पूरा हुआ, एक एक बिंदु पूरा हुआ। और इतिहास इस बात का गवाह है, जो भी दानियल के 8वें अध्याय में भविष्यवाणी की गई है परमेश्वर के द्वारा, दानियल के द्वारा एक एक बिंदु पूरा हुआ है। ये इतिहास गवाह है। जो राज्यों के विषय में भविष्यवाणी की गई थी, वो राज्य आए और चले गए। जिन शासकों के विषय में भविष्यवाणी की गई थी, वो शासक आए, वो चले गए। जिन शासनों के विषय में भविष्यवाणी की गई थी, वो शासन आए, चले गए। ये इतिहास है। इतिहास इस बात का गवाह है। जो भी अध्याय 2 में भविष्यवाणी की गई थी नबूकदनेस्सर के विषय में, वो पूर्ण हुई। जो भी 7वें अध्याय में भविष्यवाणी की गई थी, वो पूर्ण हुई। दानियल 8 की जो भविष्यवाणियां हैं, वो 300 वर्षों के भीतर पूर्ण हो चुकी थी। जो भविष्यवाणियां 8वें अध्याय में हम पाते हैं, वो उस 300 वर्षों के भीतर ही पूरी हो चुकी थी। और इसलिए ये इस बात का प्रमाण है कि बाइबल जो है वो सत्य है, और बाइबल में जो भी कहा गया वो सत्य है, और बाइबल में जो भी भविष्यवाणी की गई है वो सत्य है। ये प्रमाणित करता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। ये प्रमाणित करता है कि बाइबल सत्य है। जो कुछ भी इसमें कहा गया है वो पूरा होगा। जो कुछ भी इसमें कहा गया था वो पूरा हुआ है। ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम भविष्यवाणियों को हल्के रूप में न लें, क्योंकि परमेश्वर ने जो जो भविष्यवाणी अभी तक इस समय तक के लिए कही थी, वो एक एक बिंदु करके पूरी हुई है। इसलिए परमेश्वर का वचन सत्य है। जो कुछ भी इसमें कहा गया है वो पूरा हो गया। इस अध्याय को पढ़ने के द्वारा हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर और बढ़े। वो भविष्य को जानता है, उसने भविष्य को निर्धारित किया है। इसलिए भविष्य संबंधी बातें जो भी परमेश्वर के वचन में कही गई हैं, उनको हमें गंभीरता से लेना है, क्योंकि वो शब्द बाय शब्द पूरी होंगी, वर्ड बाय वर्ड वो पूरी होंगी। एक एक बिंदु पूरा होगा, एक एक आयोटा पूरा होगा, एक एक शब्द पूरा होगा। भविष्य के विषय में वाणियां वही दे सकता है जो भविष्य को जानता है। भविष्य के विषय में वाणियां वही दे सकता है जो भविष्य को निर्धारित करता है। और इसलिए परमेश्वर ने भविष्य के संबंध में जो भी वाणियां कही थी 8वें अध्याय में, वो 300 वर्ष के भीतर पूरी हो गई। और यह हमें इस बात का भरोसा देता है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने अब आने वाले दिनों के लिए अपने वचन में कहा है वो सत्य है। वो घटनाएं घटेंगी, वो पूर्ण होंगी। समय लग सकता है लेकिन वो अवश्य पूर्ण होंगी। इसलिए परमेश्वर के प्रत्येक वचन को, परमेश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा को, परमेश्वर की हर प्रोफेसी को हमें गंभीरता से लेना है, क्योंकि वो पूर्ण होंगी। दूसरी बात जो हम इस अध्याय से पाते हैं,
मनुष्य के हृदय की दुष्टता चरम सीमा में पहुंच रही है। दूसरी जो मुख्य बात जो हमें आज देखनी है और दिख रही है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, वो है मनुष्य के हृदय की दुष्टता, मनुष्य के हृदय का विकेटनेस, मनुष्य के हृदय की इविलनेस, वो चरम सीमा में पहुंच रही है। आज ये संसार ये विश्वास करना चाहता है कि हर दिन ये विश्व प्रगति कर रहा है, हर दिन चीजें अच्छी हो रही है, हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे रहने का स्तर ऊंचा हो रहा है, हम विकासशील हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, हमारी जीवन शैली ऊपर हो रही है, रहने का लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बढ़ रहा है, हर दिन हम प्रगति कर रहे हैं। ये सत्य है कि पिछली शताब्दी में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ है, लेकिन यह भी सत्य है कि 20वीं शताब्दी में जितने लोग युद्ध में मारे गए उतने कभी भी किसी भी शताब्दी में नहीं मारे गए। ये सच्चाई है। 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जबरदस्त विकास को देखते हैं, हम निर्माण कार्य में जबरदस्त विकास को देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जबरदस्त विकास को देखते हैं, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में जबरदस्त विकास को देखते हैं और हम सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन इसी 20वीं शताब्दी में और जो 21वीं शताब्दी में है, जितना खून खराबा, जितनी हिंसा, जितनी लड़ाइयां देशों के बीच में, राज्यों के बीच में हुई, उतना कभी भी किसी भी पिछली शताब्दी में नहीं हुआ है। हालांकि आज हम प्रतिदिन मशीन के सहारे जीते हैं, गैजेट्स हमारे पास है, आधुनिक संसाधनों के साथ हम जीते हैं, जिनके बारे में दानियल ने कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इतना एडवांस हमारा जीवन हो जाएगा, ये विश्व हो जाएगा। लेकिन इस दौरान हमने मॉरल विकास को खो दिया है। इस दौरान जो नैतिक विकास है वो नीचे नीचे जा रहा है। टेक्नोलॉजी में तो विकास है, लिविंग स्टैंडर्ड में तो विकास है, लेकिन जो मनुष्य का हृदय है उस हृदय में बुराई बढ़ती चली जा रही है, उसके अंदर विकेटनेस बढ़ती चली जा रही है, उसके अंदर इविलनेस बिगड़ती चली जा रही है। इसलिए जो नैतिकता है वो गिरती चली जा रही है, जो आत्मिकता है वो गिरती चली जा रही है, जो भी मॉरल एंड एथिक्स है उसमें जबरदस्त गिरावट आई है। वह हमने विकास नहीं किया है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि जो मनुष्य के हृदय की जो विकेटनेस है, मनुष्य के हृदय की जो बुराई है, मनुष्य के हृदय की जो दुष्टता है, वो चरम सीमा में पहुंच रही है। आज मनुष्यता ने नैतिकता की सारी हदें पार कर दी हैं। वास्तविक रूप में आज नैतिक विकास नहीं हो रहा है। आज ये शब्द रिलेटिव हो गया है। जो नैतिकता है, जो मोरालिटी है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो एथिक्स है, वो आज रिलेटिव हो गया है। जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, और जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये एक रिलेटिव हो गया है। हमारे रहने का स्तर तो ऊपर जा रहा है, लेकिन नैतिक स्तर नीचे जा रहा है। मनुष्य जानवर बन गया है और जानवर की तरह बिहेव कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, शर्म और हया को भूल गया है, क्योंकि नैतिकता में गिरावट आ गई है। मनुष्य के हृदय में विकेटनेस बढ़ गई है, नैतिकता उसके जीवन से चली गई है, आत्मिकता उसके जीवन से चली गई है, परमेश्वर का डर और भय उसके जीवन से चले गया। इसलिए आज शर्म और हया को वो भूल गया है। यह है आज मनुष्य के हृदय की वास्तविक तस्वीर। दुष्टता और दुर्गंध से भरी हुई है। बाहर से तो बदल गया है, लेकिन अंदर भीतर सड़ाहट है।
मुखौटे लिए हुए हम घूम रहे हैं। हमारे मुखौटे तो बड़े अच्छे हैं क्योंकि हमने मुखौटे पहने हैं। आज इस आधुनिक वातावरण में, इस आधुनिक विकास में हम आधुनिकता का मुखौटा पहन लेते हैं, विकास का मुखौटा पहन लेते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड जो ऊंचा हो गया है उसका मुखौटा पहन लेते हैं, लेकिन अंदर सड़ाहट, अंदर एक तरह से घिनौनी बदबू। इन सारे विकासों और उन्नति के बावजूद भी मनुष्य का हृदय अभी भी दुष्टता और बुराई से भरा हुआ है। ये सारे विकास, ये सारी प्रगति, ये सारी प्रोग्रेस, ये लिविंग स्टैंडर्ड में जबरदस्त बदलाव, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि इनके बावजूद भी आज मनुष्य के अंदर, मनुष्य के हृदय के अंदर, उसके भीतर दुष्टता और बुराई और ये चरम सीमा में पहुंच रही है। हमने सीख लिया है कि कैसे विकास के नाम पर, कैसे प्रोग्रेस के नाम पर, कैसे प्रगति के नाम पर मनुष्य का खात्मा करें। हमने सीख लिया है कैसे विकास के नाम पर नैतिकता का खात्मा करें। हमने सीख लिया है कैसे विकास के नाम पर आत्मिकता का नाम बदल दे, नैतिकता का नाम बदल दे। हमने सीख लिया है कैसे विकास के नाम पर परमेश्वर को पर्दे के पीछे रखें, जिससे परमेश्वर का कोई भी स्थान समाज में ना हो, परमेश्वर का कोई भी स्थान पूर्ण रूप से, सीधे रूप से मेरे जीवन में ना हो। भविष्य में एंटी क्राइस्ट का शासन, ख्रिस्त विरोधी का शासन इस बात को दिखाएगा कि कैसे मनुष्य दुष्ट और शैतान होते चला जा रहा है, कैसे मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह से दूर होकर दुष्टता को उसने धारण कर लिया है और शैतानी बातों और कार्यों में आगे बढ़ता चला जा रहा है। तीसरी सच्चाई जो हम इस अध्याय से सीखते हैं, परमेश्वर की सार्वभौमिकता सभी शासकों के ऊपर। अब जो 8वां अध्याय है वो परमेश्वर की सार्वभौमिकता को बताता है। हालांकि दानियल का जो पूरा जो किताब है, दानियल की जो पूरी किताब है, वो परमेश्वर की सॉवरेनिटी को, परमेश्वर की सार्वभौमिकता को बताता है कि परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर कंट्रोल में है। जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर की अनुमति के द्वारा हो रहा है, परमेश्वर कंट्रोल किया हुआ है। अगर कोई दुष्ट शासक दुष्टता कर भी रहा है तो परमेश्वर होने दे रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता है किस समय उसको रोके और उसका नाश करे। सिखाने के लिए हम तीसरी सच्चाई को देखते हैं कि जो परमेश्वर की सार्वभौमिकता है वो सभी शासकों के ऊपर है, चाहे वो दुष्ट शासक हो चाहे वो अच्छे शासक हो। परमेश्वर का नियंत्रण दुष्ट शासकों के ऊपर भी है। कई बार हम सोचते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं या दुष्ट शासक हैं, दुष्ट रूलर हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण नहीं है, लेकिन ये अध्याय इस बात को बताता है दुष्ट रूलर के ऊपर भी, विकट रूलर के ऊपर भी, दुष्ट शासक के ऊपर भी परमेश्वर का नियंत्रण है। दानियल इस तथ्य को कई तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जब नबूकदनेस्सर, जिसको हम दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में पाते हैं, जब वो बहुत घमंडी हो गया, अपने आप को ईश्वर के रूप में स्थापित किया, परमेश्वर के रूप में स्थापित किया, परमेश्वर ने उसे 7 वर्षों तक पशु समान बनाया कि वो बैल के समान घास खाए। परमेश्वर का जो सार्वभौमिक कार्य है वो दुष्ट शासक के ऊपर भी है। परमेश्वर ने उस शक्तिशाली राजा को 7 वर्षों तक एक पशु के समान बनाया। जैसे बैल घास चरता है वैसे वो जंगल में घास चरने लगा। बेलशस्सर
जिसको हम चौथे अध्याय में 5वें अध्याय में पाते हैं कि उसने उस पार्टी में, उस भोज में जो परमेश्वर के पवित्र पात्र थे, परमेश्वर के जो पवित्र बर्तन थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर से ले आया था, सुरक्षित रखा था, लेकिन बेलशस्सर ने उस पार्टी के दौरान उन पवित्र पात्रों को मंगाया और उसमें मदिरा पी और लोगों को पिलाया और परमेश्वर के द्वारा उसी रात को नाश कर दिया गया। परमेश्वर की सार्वभौमिकता दुष्ट शासकों के ऊपर भी है। पूरे इतिहास में हम परमेश्वर के हाथ को बार बार देखते हैं कि वो कैसे दुष्ट पुरुषों को, कैसे दुष्ट शासकों से कहता है, इतने दूर तुम आगे हो, बस अब इससे आगे नहीं, इतने दूर तो तुम आगे हो, इतनी दुष्टता तुमने कर ली है, मैंने तुम्हें समय दिया सुधरने के लिए, समझने के लिए, लेकिन तुम सुधरे नहीं, समझे नहीं, अब इससे दूर नहीं, आज ही रात को इसी समय तुम नष्ट कर दिए जाओगे। उसने एंटियोकस से भी कहा कि बस अब इससे आगे नहीं, तू कीड़े पड़कर मरेगा और उस बिस्तर पर तू समझेगा कि तूने क्या किया है। प्रिय मित्रों, वो दिन भी आ रहा है जब वो एक बार फिर कहेगा, जब एंटी क्राइस्ट अपनी शक्ति की चरम सीमा में होगा, जब अपनी शक्ति की चरम सीमा में पहुंच जाएगा, तब यीशु मसीह जब स्वर्ग खुलेगा, अपनी महिमा और सामर्थ में नीचे उतरेगा, फिर केवल एक छोटे शब्द के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए एंटी क्राइस्ट, ख्रिस्त विरोधी मिटा दिया जाएगा। प्रभु के जो लोग हैं इससे उत्साहित हो कि दुष्ट लोग उठेंगे, दुष्ट लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनका समय समाप्त होगा। इन दुष्ट शासकों का, या तक कि इस एंटी क्राइस्ट का जो दुख, पीड़ा, तकलीफ लेकर आएगा, उसका अंत आएगा, वो भी समाप्त होगा, वो भी परमेश्वर के द्वारा नीचे गिराए जाएंगे। चौथी सच्चाई जो हम इस अध्याय से पाते हैं, समकालीन मानववाद के चलते ही एंटी क्राइस्ट का उदय होगा। जो कंटेम्पररी ह्यूमनिज्म है, जो समकालीन मानववाद है, जिसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। मानववाद वो है जहां परमेश्वर का स्थान नहीं, जहां मानव की पूजा होती है, परमेश्वर की पूजा नहीं, जहां मानव मनुष्य के कार्यों का वर्णन होता है, परमेश्वर के कार्यों का वर्णन नहीं, जहां मनुष्य के चमत्कारों का वर्णन होता है, परमेश्वर के चमत्कारों का वर्णन नहीं, जहां मनुष्य के अस्तित्व का वर्णन होता है, वहां परमेश्वर के अस्तित्व का वर्णन नहीं। वो है ह्यूमनिज्म, वो है मानववाद, कि जहां परमेश्वर और परमेश्वर के अस्तित्व और परमेश्वर के कार्यों का कोई भी न तो चित्रण है और न वर्णन है। जो कुछ भी है वो मनुष्य है, मनुष्य केंद्रित फिलॉसफी, मनुष्य केंद्रित विचार, यही है जो आगे चलकर एंटी क्राइस्ट का उदय करेगा। एंटी क्राइस्ट इस मानववाद के चलते ही इस संसार में प्रकट होगा। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 18वें पद में बताया गया है, यह अंतिम समय है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि अंतिम समय है और मसीह का विरोधी आने वाला है। अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हैं, वे हम में से हैं लेकिन हम में के नहीं। अब इसको ध्यान से सुने, जो भी आज ख्रिस्त विरोधी खड़े हुए हैं, जो वास्तविक रूप में एंटी क्राइस्ट नहीं है लेकिन उसके समान दिखते हैं, उसके कार्य कर रहे हैं, और वही लोग हैं जो उसके लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं कि ताकि भविष्य में अंत में जो अंतिम और फाइनल जो एंटी क्राइस्ट है वो उदय होगा।
ये जो लोग हैं ये हम में से हैं, हमारे बीच में से हैं, लेकिन हम में के नहीं हैं, हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं। जो भी क्रिस्त विरोधी आज उठ रहे हैं वो हमारे बीच में से हैं। उसी प्रकार से जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो क्रिस्त विरोधी है, जो एंटी क्राइस्ट है, जो आने वाला है, वो स्वर्ग से नहीं टपकेगा, वो कहीं पाताल काल से नहीं आएगा, वो कैसे हवा में दिखाई नहीं देगा, वो पृथ्वी के ऊपर से ही आएगा, पृथ्वी के बीच में रहने वालों के बीच में से ही आएगा। वो हम लोगों के बीच में का होगा। जितने भी राजा और शासक रूल कर रहे होंगे उनके बीच में का ही होगा, हम में से होगा। वो स्वर्ग में से या किसी अन्य स्थान में से एकदम से प्रकट नहीं होगा, लेकिन हमारे बीच में से ही होगा। इसलिए हम कह रहे हैं समकालीन मानववाद के चलते ही एंटी क्राइस्ट का उदय होगा, जिसको हम देखेंगे, हम जानते होंगे, जिसके बारे में हमने सुना होगा। हो सकता है उसके पीछे हम चल भी रहोगे और अचानक से हम उसके दूसरे रूप को देखेंगे। एंटी क्राइस्ट हम में से होगा। एंटी क्राइस्ट कहीं बाहर से नहीं आएगा, इस पृथ्वी पर से ही होगा, शासकों के बीच में से ही होगा। जैसे प्रभु स्वर्ग में से उतरेगा वैसे वो स्वर्ग में से नहीं उतरेगा, वैसे वो पाताल काल से नहीं निकलेगा, लेकिन पृथ्वी पर ही से वो निकलेगा। पृथ्वी पर से ही मानववाद के चलते ही वो उठ खड़ा होगा। जो अभी उठ खड़े हो रहे हैं वे ही उसके लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। जब वास्तविक एंटी क्राइस्ट आएगा, जब वो शक्तिशाली बनेगा, ये इस बात को बताएगा कि वो हमारे बीच में से है। ये मानववाद है, ये सेकुलर ह्यूमनिज्म है जो उसके लिए रास्ता तैयार कर रहा है। इस बात का प्रयास किया जाएगा कि जो समाज है वो बिना परमेश्वर का हो, जो आस्था हो वो मनुष्य के कार्यों पर हो, जो पूजा हो वो मनुष्य की हो, परमेश्वर की न हो। मनुष्य ही सर्वोपरि है, परमेश्वर नहीं है। इस प्रकार के वातावरण में से उठकर वो हमारे बीच में प्रदर्शित होगा। ये समकालीन मानववाद है जिसके चलते हम एंटी क्राइस्ट को अपने बीच में पाएंगे। वो पृथ्वी पर से होगा, लेकिन इन बातों के द्वारा उसका उदय होगा। जो परमेश्वर को नकारेगा, परमेश्वर का स्थान नहीं है, आस्था परमेश्वर के ऊपर नहीं, मनुष्य के ऊपर, इस प्रकार से उसका उदय होगा। पांचवी और अंतिम बात, प्रभु को जो जानते हैं उन्हें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। अब यह है सब संदेश। इन सारे बातों के बीच में जहां एंटी क्राइस्ट का उदय होगा, जहां मानववाद अपने चरम सीमा में होगा, जहां मनुष्य की पूजा की जाएगी, जहां मनुष्य के कार्यों का वर्णन होगा, जहां मनुष्य के चमत्कारों का वर्णन होगा, जहां मनुष्य की वाहवाही होगी, जहां परमेश्वर को पर्दे के पीछे धकेल दिया जाएगा, परमेश्वर कहीं नहीं दिखाई देगा, जहीं भी दिखाई देगा मनुष्य कार्य, और उनके बीच में ही ये व्यक्ति प्रकट होगा जो पूरे विश्व को अपने हाथ में लेगा, पीड़ा और तकलीफ देगा। लेकिन उस दौरान और जब उसकी ओर बढ़ रहे हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं, जो प्रभु को जानते हैं, जिनका भरोसा प्रभु के ऊपर है, जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, जो उसका आदर करते हैं, जो विपरीत परिस्थिति में भी उसकी गवाही देते हैं, उसके लिए खड़े रहते हैं, उनको डरने की आवश्यकता नहीं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं, उनको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु ही विक्टर है, वही जीत का सरदार है, उसी की ही अंतिम जीत है। एंटी क्राइस्ट आ रहा है, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं। क्या ये दुष्ट शासक, क्या ये इविल रूलर इस पीढ़ी में आएगा, हमारे रहते हुए आएगा, हमारे समय में आएगा? हमें मालूम नहीं, और हमें कल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं। कल्पना करना व्यर्थ है, लेकिन
इस प्रकार का व्यक्ति आ रहा है, भले हमारे समय में आए ना आए, लेकिन इस प्रकार का व्यक्ति आ रहा है उन लोगों के द्वारा जो हर कीमत में यूनिटी को चाहते हैं, चाहे सत्य को बलिदान क्यों ना कर दे। एंटी क्राइस्ट की आत्मा से भरे हुए हैं और चाहते हैं कि विश्व एक हो, चाहे सत्य का बलिदान हो जाए, परमेश्वर का बलिदान हो जाए, नैतिकता का बलिदान हो जाए, लेकिन एकता हो। इनके द्वारा ये एंटी क्राइस्ट आ रहा है और आज हम एंटी क्राइस्ट की आत्मा को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तेजी से एंटी क्राइस्ट की आत्मा बढ़ रही है। जो क्रिश्चियनिटी है आज सार्वजनिक स्थानों से उसे हटा दिया गया है। क्रिश्चियनिटी को, मसीह विश्वास को आज पब्लिक प्लेसेस से हटा दिया गया है। तेजी से हटाई जा रही है क्रिश्चियनिटी और उसके जो वैल्यूज है, उसके जो मूल्य है। आज कई राष्ट्रों के विषय में लोग बात कर रहे हैं, प्लूरलिज्म के विषय में बात कर रहे हैं, टॉलरेंस के विषय में बात कर रहे हैं। हमें एक दूसरे को टॉलरेट करना है। कई रास्ते हैं, भिन्न भिन्न रास्तों का प्रयोग कर रहे हैं। कोई भी रास्ता ठीक नहीं है, सारे रास्ते ठीक हैं। ये सारी चीजें आज बढ़ रही है तेजी से, जो क्रिश्चियनिटी को हटा रही है, मसीह विश्वास को हटा रही है। यह है क्रिस्त विरोधी की आत्मा। लेकिन इसके बीच में वाले शुभ संदेश जो यीशु मसीह को जानते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, शुभ संदेश उनके लिए जो प्रभु के साथ हैं, क्योंकि प्रभु जीतेगा। जो जीत है वो प्रभु की है और जो उसके अनुयायी है उसके जीत में शामिल होंगे, उसके साथ राज्य करेंगे और उसके साथ हमेशा तक वो शासन करेंगे। आज हम कहाँ खड़े हैं, ये प्रश्न मेरे लिए और आपके लिए है। इन सारी घटनाओं के बीच में आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम यीशु के साथ हैं या हमें मालूम नहीं? अगर हमें मालूम नहीं है तो आप रॉन्ग साइड हैं, आप गलत तरफ हैं, गलत व्यक्ति के साथ हैं। मालूम होना है, डिसाइड करना है, चुनना है, चुनाव करना है, क्योंकि समय तेजी से जा रहा है। फिर वो समय नहीं आएगा कि हम चुनाव करें। आज ही हमें चुनाव करना है। हमें असमंजसता की अवस्था में नहीं रहना है, हमें डाउटफुल नहीं रहना है। हमें आज ही इस बात का निर्णय लेना है कि हम किसके साथ हैं। डिसाइड करना है, यीशु मसीह के साथ है या फिर क्रिस्त विरोधी के साथ है, जीसस क्राइस्ट के साथ है या एंटी क्राइस्ट के साथ है। दोनों में से एक। अगर हम यीशु मसीह के साथ हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। दानियल उसके मित्रों ने ये ठान लिया है कि इन 70 वर्षों की बंधुआई में जो तरह तरह के राजा आएंगे, उपद्रव करेंगे, उत्पात मचाएंगे, लेकिन हम हमेशा यीशु के साथ खड़े रहेंगे। प्रिय मित्रों, आज जब हम उस आने वाली घटनाओं की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और मनुष्य का हृदय दुष्टता से और बुराई से भरा हुआ है और दुष्टता की ओर जा रहा है, ऐसे समय में क्रिस्त विरोधी का आना निकट है और फिर प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए हमें तैयार होना है और अपने आप को यीशु के समक्ष लाना है और कहना है कि प्रभु मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। भले मसीह विश्वास को इस सार्वजनिक स्थान से हटा दिया गया है, पब्लिक प्लेसेस से हटा दिया गया है, लेकिन मैं तेरी उपासना, तेरी आराधना हर समय हर हाल में करूंगा, क्योंकि तू ही जीत का परमेश्वर है और तुझ में ही जीवन है, तुझ में ही जल है और तुझ में ही अनंत बातें पाई जाती हैं। प्रिय मित्रों, वंदे कि आज प्रभु हमें अपने समक्ष लाए और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते हुए आगे बढ़ सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, तेरी मदद, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए।
हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर की तूने हमें ये अवसर दिया कि अपने घरों में अपने परिवारों के साथ तेरी आराधना तेरी स्तुति कर सके, भजनों को गा सके, भेंट चढ़ा सके, प्रार्थना कर सके, संगति कर सके और तेरे जीवित वचन को सुन सके, उन वाणियों को जो भविष्य में होने वाली है, जो तेरी ओर से कही गई है, और जो कुछ भी तेरी ओर से कहा गया है वो वापस लौट कर नहीं आता है जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो भी भविष्य की वाणियां तूने अपने वचन में कही है वो वर्ड बाय वर्ड पूरी होंगी, शब्द शब्द पूरी होंगी, एक एक आयोटा पूरा होगा। पिता परमेश्वर होने दे कि ये हमारा विश्वास और भी अधिक बढ़ सके, मजबूत हो सके कि मैं ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ जिसकी वाणियां सत्य है, जिसका वचन सत्य है और जो अपने लोगों को सुरक्षित करता है, संभालता है, सहायता करता है, आशीषित करता है उन विपरीत परिस्थितियों में भी। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता, हमारी रक्षा, हमारी मदद कर। हम कलीसिया के प्रत्येक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो उनकी सहायता कर, रक्षा कर, मदद कर, हर एक बुराइयों से, बुरी बातों से, बुरी हवाओं से, बुरी बीमारियों से, हर एक प्रकार के वायरस से बचा के रख। उनके चारों लोगों का बाड़ा बना, ताकि कोई भी शैतान की बात उन्हें प्रभावित ना कर सके, कोई भी ईविल चीज उनके साथ ना आ सके, लेकिन पिता परमेश्वर तेरे लहू के बाड़े में पाए जाए, उनकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति कर, दुख बीमारियों को दूर कर, और पिता अपने जो भी उनकी आकांक्षाएं हैं तो उनको पूरा कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे लोग इन दिनों पिता परमेश्वर सुरक्षित पाए जाए, आशीषित पाए जाए, संपन्न और खुशहाल पाए जाए। जितने बीमार हैं पिता परमेश्वर अपना चिंगाई का हाथ उनके ऊपर है, पूरे दिन हमें सवाल हमारी सहायता कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पितात्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।